क्लास 10th इंग्लिश में आपकी इंग्लिश की फर्स्ट बुक जो है गोल्डन रेज का थर्ड चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ हम लोग पढ़ रहे थे। तो पॉजिटिव हेल्थ में हम लोग पेज नंबर 33 के लास्ट पैराग्राफ पर आ गए थे। और उससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि किस तरह की बीमारियां होती हैं और क्यों होती हैं, हमारा जो पॉजिटिव हेल्थ है उसे क्या कहा जाता है, हेल्थ है क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके थे। और अब हम ईटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो ईटिंग बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। वी ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं सीम टू हैव लॉस्ट, हम लोग खो चुके हैं द एबिलिटी, उस सक्षमता को, टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़, हमने अपने शरीर की जो आकलन की जो क्षमता है उसे हम क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। किसके लिए? इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। इसमें देखिए, इसमें क्या हम लोग खो चुके हैं, क्या हमारा क्या आदतें गंदी हो चुकी हैं जिसके कारण ऐसा हुआ है। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हम मना कर देते हैं अपने शरीर के दिए हुए संकेतों को समझने से। एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, और जो डॉक्टर्स और मीडिया के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जाती है, जो एडवाइस दी जाती है, उसे फॉलो करने के बजाय, यानी उसे तो हम फॉलो कर सकते हैं, यानी डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है तो हमें ऐसा करना है, डॉक्टर ने मना किया है तो हम मानेंगे। अगर हमारा शरीर खुद सिग्नल दे रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमारा शरीर खुद इंडिकेट करता है, अगर हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए और आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम उन इंडिकेशंस को फॉलो करने के बजाय हम डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करते हैं, मीडिया के एडवाइस को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने शरीर के सिम्टम्स को फॉलो नहीं करते। समटाइम्स, कभी कभी ओवर जेलस पेरेंट्स, कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर जेलस हो जाते हैं, वो दूसरे बच्चों को देखकर अपने बच्चे को कंपेराइज करते हैं। फोर्स इन्फेंट्स, जो दूधमुहे बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, और जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, टू ईट, खाने के लिए फोर्स करते हैं, बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, सिर्फ इसलिए कि ये खाने का समय है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, उन्हें भूख लगी है, बल्कि इसलिए कि ये खाने का टाइम है, खा लो, बस खाने का टाइम है, खा लो। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज़ डिमांड, और कई बार बच्चों को उनके शरीर की आवश्यकता से अधिक उन्हें भोजन करा दिया जाता है, और नीड, जितनी ज़रूरत है, डिमांड है, उससे भी ज़्यादा। बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, सिर्फ इसलिए कि कुछ किताबों में ऐसा डिक्टेट किया गया है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि बच्चों को कितना खाना चाहिए, कितने खाने की ज़रूरत है, सिर्फ ऐसा होने की वजह से वो बच्चे को बार बार फीड करा देते हैं। एज अ रिज़ल्ट, और उसका प्रतिफल, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, बच्चा जो है वो ज़रूरी जो शरीर के सिग्नल्स हैं उनको इग्नोर करता हुआ बड़ा होता है। अनटिल फाइनली, और आखिर में, दीज सिग्नल्स बिकम वीक एंड फेल टू रेस्पॉन्ड, और ये जो सिग्नल्स हमारा बॉडी जो देता है, धीरे धीरे जब हम उन्हें इग्नोर करते हैं, ऐसे सिग्नल्स को, तो हमारा शरीर क्या होता है, उन सिग्नल्स को देना ही बंद कर देता है। स्टिमुलेट नॉर्मली, और फिर नॉर्मली वो हमारा जो बॉडी है सिग्नल्स देना ही बंद कर देता है और सिग्नल्स नहीं देता है। पीपल देन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, या तो व्यक्ति बहुत कम खाता है या बहुत ज़्यादा खाने लगता है। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसे कि कुछ यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में थोड़ा फिगर को लेकर के, अपने फिगर बॉडी मेंटेन करने के चक्कर में या तो बहुत लिटिल, वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा खाने लग जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर बाय द बॉडी, और शरीर के द्वारा जितने भोजन की आवश्यकता होती है उससे वो बहुत कम मात्रा में खाने लगती हैं। हाउएवर, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, जो भी हो, लेकिन यदि हम अपने इस तरह के एटीट्यूड को चेंज कर दें और अपने जो बॉडी के सिग्नल्स हैं शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही यदि हम उन बॉडी सिग्नल्स को क्या करें, उन पर ध्यान दें, उन्हें फॉलो करें, तो वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट एंड दस एन्जॉय गुड हेल्थ, तो हम अपने शरीर में उपयुक्त पोषण को प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, देखिए हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं
और उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जिम्मेदारियाँ क्या हैं, वो देखते हैं इस पैराग्राफ में। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स, शुरू से ही अधिकतर पेरेंट्स लव और केयर करते हैं अपने बच्चों की, येट वेरी ऑफन, और अक्सर ही दिस एक्सपेक्टेशंस, और ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी अपने बच्चों से, जो उम्मीदें होती हैं, एंड एम्बिशंस, उनके जो ध्येय होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बने, हमारा बच्चा बड़ा होकर ऐसा बने, पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देता है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब बच्चा अपने पेरेंट्स के इस तरह के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाता, उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता है, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडियस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, तो वो बच्चे बहुत भारी तनाव और उलझनों से युक्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझते हैं। दिस मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड other relaxed behaviors as a way of avoiding the realities of the situation, और फिर इस तरह से वो उन परेशानियों से बचने के लिए, रिलैक्स होने के लिए अदर रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, कुछ इसी से जुड़े हुए नशे वगैरह में बच्चे जो हैं वो लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत अच्छा आदमी बने, लेकिन ये नहीं चाहता है कोई भी कि उसकी बिहेवियर अच्छा हो, उसका नेचर अच्छा हो, वो एक अच्छा इंसान बने। ये एम्बिशन नहीं होता है, पेरेंट्स का एम्बिशन होता है मेरा बेटा खूब पैसा कमाए, खूब पैसे वाला बने, जैसे सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तो बच्चा क्या होता है, इस तरह से इन एम्बिशंस को जब कंप्लीट नहीं कर पाता, उस लेवल तक वो पहुंच नहीं पाता, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा परेशान होकर, स्ट्रेसफुल होकर, तनाव युक्त होकर और नशे के दलदल में डूबता जाता है। जैसा कि आज अभी आप लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, हमारा बॉलीवुड जैसे जैसे सुशांत मर्डर केस को खोजते हुए सीबीआई जहां सुशांत मर्डर केस को वो करने जा रही थी, उसके बारे में खोज करने के लिए सीबीआई गई थी, और धीरे धीरे ये मामला जो है ड्रग्स यूज़र्स और डिफेंडर्स और इनके ऊपर वो मामला पूरा बेस्ड होता जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक पर या शायद यूट्यूब पे देखा था, कि उसमें बहुत सारे जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, वो एक ड्रग पार्टी कर रहे हैं, और वहाँ about to 16-15 years old children were there and they were using drugs, literally it was too painful। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है देख कर कि इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और वो ड्रग डिपेंडेंट हैं। तो ये बता देता है कि बच्चा जैसा शुरू से देखता है, वो अपने आसपास जिस तरह का माहौल देखता है, वो उसी तरह की चीज़ें सीखता है। इसलिए बच्चों को सबसे पहले हमें उनके सामने एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करनी चाहिए कि आपको ऐसा करना है, तभी बच्चा कर सकता है। अगर सिर्फ कहते हैं कि ऐसा करना है और वैसा नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। हमें अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ लग्जीरियस लाइफ नहीं होती है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए सिर्फ आप ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें घर में इकट्ठी कर दें, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इकट्ठे कर लें, बहुत सारी लग्जीरियस कार्स और फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर उनमें अच्छे संस्कारों को आप नहीं डाल पाते हैं, अच्छी आदतें डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे का डेवलपमेंट किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पेज नंबर 34 के सेकंड पैराग्राफ को हम लोग पढ़ चुके थे। ड्रग्स लेने लग जाते हैं बच्चे, उसके आगे फ्रॉम द बिगिनिंग से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पढ़िएगा आप ध्यान से।